नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। मैं शंकर कलाल का बड़ा भाई भीम कलाल। तुमने मेरे भाई को गिरफ्तार करवाया और मैंने तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि मैं जानता है तुम इस शहर में नया है। तुमको मेरे नाम और काम के बारे में कुछ पता नहीं होगा। चाहता तो मैं तेरे को अपने पास बुला सकता था, लेकिन मेरी इंसानियत देखो, मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आ गया समझाने के लिए कि दूसरों के लफड़े में पड़कर अपनी जिंदगी खतरे में डालना कोई अक्लमंदी नहीं है। क्या कहना चाहते हो तुम? यह बंबई बहुत खतरनाक शहर है। यहां आंख और कान खुला रखने का, पर जुबान हमेशा बंद रखने का। तुम्हारी गवाही से मेरे भाई को सजा भी लग जाए तो तुम्हें क्या फायदा? सरकार की तरफ से तुम्हें कोई पद्मश्री नहीं मिलने वाला। तुम शरीफ आदमी हैं और शरीफ आदमी को वेश्या की कोटे से, शराब के अड्डे से और गुंडों की लफड़े से दूर रहना चाहिए। हेरो, बैग ला। जी भाई, ये लो। इसमें पूरे 5 लाख रुपए हैं जो तुम्हारे काम आ सकते हैं। कोर्ट में गवाही देने का ख्याल दिल से निकाल दो और अपने माता पिताजी को साथ लेके वापस गांव चले जाओ। तुम समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं? तुम्हारा जवाब तो मुझे मिल गया, लेकिन अब जो जवाब मैं दूंगा वो तुझे बहुत भारी गिरेगा, बहुत भारी। Get out, you rascal! Get out! अदालत में पेश किए गए सबूत और चश्मदीद गवाह बलराज सिंह राणा के बयान से यह बात साबित हो चुकी है कि शंकर कलाल ने विठल राव को जान से मारने की कोशिश की, जो कि एक संगीन जुर्म है। इसलिए यह अदालत मुलजिम शंकर कलाल वल्द जगदीश कलाल को इंडियन पिनल कोड की धारा 307 के तहत मुजरिम करार देते हुए 10 साल कैद बामुशक्कत का हुक्म देती है। तुम इतने सालों से यहाँ कैसे जिंदगी गुजार रहे हो? ये तो सच है भैया कि ये शहर इंसानों का जंगल है। मैं भी जब यहाँ ट्रांसफर होकर नया नया आया था तो मुझे भी बड़ा अजीब लगता था, मगर धीरे धीरे आदत पड़ गई। अब गांव और शहर की जिंदगी में फर्क तो होगा ही भाई साहब। जो शांति गांव में मिलती है वो यहाँ नहीं मिल सकती। खैर बाबूजी, आप अपना पूरा ख्याल रखिएगा। ओ बेटा, तुम मेरी चिंता ना करा कर, ध्यान तो तू रखा कर अपना। दिन रात गुंडे बदमाशों से वास्ता पड़ता है तेरा। बाबूजी, 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 अजय, बाबूजी को संभाल। जल्दी चलो, जल्दी गाड़ी चलो। निकाल, निकालना। अबे चल गाड़ी हटा। Ah!
भैया मुझे आपको यहां इस हालत में देखकर बहुत दुख हो रहा है। अजय, जो कुछ हुआ है मैं उसके लिए शर्मिंदा नहीं हूं। हाँ, अगर बाबूजी के हत्यारे को मैं जिंदा जाने देता तो मैं खुद को जिंदगी भर माफ नहीं कर सकता था। अब कानून मुझे उम्र कैद की सजा सुना दे या फांसी के फंदे पर चढ़ा दे, मुझे अपने अंजाम की कोई परवाह नहीं। पर मेरे को तुम्हारी परवाह है बलराज भाई। मर्डर केस में अगर आई विटनेस ना हो तो केस अंधे कानून के माफिक कमजोर हो जाता है। बलराज भाई ने भीम कलाल को मारा ये किसी ने नहीं देखा। बलराज भाई ने मेरी जान बचाई, इसीलिए मैं उन्हें कानून से छुड़ाने आया। वकील साहब, इंस्पेक्टर साहब को बेल ऑर्डर बताना। ये लीजिए। गायतुंडे, छोड़ दो इन्हें। मेरी लाइफ का स्विच ऑफ होने से बचाकर तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है बलराज भाई, इसीलिए मैंने तुम्हें जामीन पर छुड़ा लिया। अभी डरने का नहीं। इंडिया में मर्डर केस का फैसला जल्दी नहीं होता है, तब तक कोई ना कोई गेम करके जज को पटा लेंगे, लेकिन तुमको सजा नहीं लगने देंगे। बलराज भाई, अब आगे के बारे में क्या सोच रहे हैं? इस शहर ने मेरे बाबूजी को मुझसे छीन लिया। अब मैं अपनी मां को साथ लेकर गांव चला जाऊंगा। अब तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम जिधर भी जाओगे कलाल कंपनी के लोग मौत बनकर तुम्हारा पीछा करेंगे और मौका मिलते ही तुमको खल्लास करने को ट्राई करेंगे। तुम्हारे पिता का खून एक एक्सीडेंट था, वो लोग का